हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वो राहु जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के नवम अध्याय में आता है, जब समुद्र मंथन होता है तो वहां एक श्लोक है। देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपिबत् चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। अर्थात वो मायावी राहु, वो छलिया, वो छल करने वाला, वो भ्रमित करने वाला, हर कार्य में विघ्न डालने वाला वो राहु, देवताओं को तो उसने छल कर लिया। यानी कि जहां पर अमृत वितरण हो रहा था, वहां जाकर के दैत्य होते हुए देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के लाइन में बैठ गया। वो तो भगवान का शुक्र है, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और तुरंत सूचित किया कि ये दैत्य है, देवता नहीं है, ये छल है, ये माया है, ये भ्रम है। तो तुरंत उस दैत्य का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि सिर के ये गर्दन से काट दिया तो सिर राहु हुआ, वो धड़ जो था वो केतु है। यानी कि जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, यानी कि नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा, त्वचा तो कर्मेंद्रिय में भी आता है। तो वो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राहु के बिना आपके बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, राहु के बिना आप स्वाद नहीं ले सकते, राहु के बिना आप सुन नहीं सकते, राहु के बिना आप देख नहीं सकते। राहु वो है जो सब कुछ आपको नियंत्रण करता है। सब कुछ कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने वाला अगर कुछ है तो वो राहु ही है, ज्ञानेंद्रियां ही है। कोई चीज आप देखेंगे, उस तक जाएँगे, देख करके उसको पाने की कोशिश करेंगे। वो कौन है? जाएँगे, वो पैर जाएँगे, वो कर्मेंद्रियाँ हैं। देखेंगे, देखा आँख ने, नॉलेज हुआ आँख की वजह से। उसी तरीके से ये राहु जो है आपकी ही राशि में आकर के बैठे हैं। इतनी मैंने भूमिका जो बनाई ना, वो इसलिए बनाई क्योंकि आपकी राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में आकर के राहु देव बैठे हैं। राहु जो दैत्य हैं, ये दैत्यों के सेनापति हैं, महामायावी हैं, महाबलशाली हैं। ये जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के व्यक्ति को उथल-पुथल करके रख देते हैं, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये कोई भौतिक वस्तु है नहीं, ये पृथ्वी से 90,000 मील दूर स्थित एक छाया है, जिस छाया की वजह से आप प्रभावित होने जा रहे हैं। और प्रभावित तब होंगे जब शनि जैसा फल देगा वैसा ही राहु देगा। किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या फल देगा, किन-किन व्यक्तियों के लिए देगा, क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। और ये राहु कब से बदल रहा है ये आप समझ लीजिए। 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में ये राहु आपकी राशि में रहेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं, सावधानी बरतनी है क्योंकि राहु सीधा यहीं देख रहे हैं। अब बिज़नेस करने वालों के लिए खराब करेगा ये कतई मैं नहीं कह रहा हूँ। शादी करने जा रहे हैं खराब करेगा मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। पार्टनरशिप है बिज़नेस में खराब करेगा मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ भ्रम हुआ, जहाँ आपको मिथ्या ज्ञान हुआ, जहाँ आपको अल्प ज्ञान हुआ और आपने निर्णय ले लिया, तो आप फिर संकट में फँसेंगे। अब वहीं पर आप राहु क्या है? भ्रम है। अब भ्रम वही होता है, जहाँ मिथ्या ज्ञान होता है। आपको क्लियर है, अगर आप बिल्क कम आप कन्फर्म हैं, आपको स्पष्ट है, तो फिर किस बात का भ्रम? भ्रम तो वही है ना, आपको अल्प ज्ञान है, भ्रम है, तभी भ्रम है। जहाँ मिथ्या ज्ञान है, वही भ्रम है। तो ये भ्रम की स्थिति है। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि जिस किसी भी फील्ड में हैं, बिज़नेस हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, एजुकेशन हो, संतान की सुख की प्राप्ति हो, आपका भाग्य हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपको पूरा डिसिप्लिन होकर के उस क्षेत्र का पूर्ण नॉलेज रख करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये 1.5 वर्ष। अन्यथा जहां आप जिस क्षेत्र में कमजोर हुए, ये राहु आपको दबोच लेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के मैं कहूँ, आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही राहु है। अगर आप पैरों में आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, आपको स्टेमिना में प्रॉब्लम है, आपके लिए समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उससे संबंधित जो भी उपाय एक्सरसाइज करना है, योग करना है, ध्यान करना है, मन को शांत रखने के लिए, ये सब कुछ करिए। ये आपको करना है। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो ये राहु आपके काम बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन राहु एक ही बात कहता है, आप पूर्ण बनिए। पूर्ण तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन पूर्णता की ओर तो जाइए। अपने आप को बीच में मत छोड़िए, एक बात। अब आइए अन्य क्षेत्रों में। राहु शनि का जैसा फल देगा। क्या शनि का जैसा फल देगा? शनि मीन राशि में जाकर बैठे हैं। राशि के स्वामी होकर के शनिदेव जो है मीन राशि में जाकर के बैठे हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। और शनि की विशेषता है कि जहां शनि बैठते हैं वहां बहुत शुभ फल देते हैं। शुभ फल क्या देंगे? कि अब आप सोच रहे होंगे बात राहु की है तो शनि की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना आपसे कि राहु वही है जहां जिसके घर में बैठता है उसके घर का जैसा हो लेता है। र राहु छाया है ना, छाया मानकर चलिए कि आप जैसा मूवमेंट आपका होगा, छाया वैसा ही मूवमेंट करेगा। अगर पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहे हैं, आपकी छाया पश्चिम की ओर जाएगी। जहाँ पश्चिम से सूर्य है, तो आपकी छाया पूर्व की ओर आएगी। यानी कि जो सूर्य और आप पर निर्भर करता है कि छाया किधर जाएगी। उसी तरीके से इस भाव पर और राशि के स्वामी पर निर्भर करेगा कि राहु कैसा फल देगा। तो इसलिए मैं शनि की बात कर रहा हूँ। शनि द्वितीयस्थ है, धन में बैठा है, पैसे को लेकर के शनि के मामला ठीक है। किससे शनि? पैसा। शारीरिक मेहनत से भी शनि पैसा देगा। इसके साथ-साथ में बौद्धिक मेहनत भी ज़रूरत है। शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही क्षेत्र। विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि राहु का परिवर्तन शनि का जैसा फल देगा तो स्वाभाविक रूप से जितना अच्छा शनि उतना अच्छा राहु। विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी वीज़ा के तहत हो, स्टूडेंट वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो या फिर ऑलरेडी वहाँ है, पीआर को लेकर परेशानी है, ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशानी है, अन्य मामले को लेकर के परेशानी है। बहुत सारी माताएँ, बहनें हमारी विदेशों में रहती हैं, भाई-बंधु रहते हैं। तो उनके लिए कहीं कोई परेशानी हो तो आप समझ लीजिए कि ये जो समय है ये आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये राहु यहाँ बैठेगा तो ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। डीएनए आपका है। आप अपनी कुंडली के बारे में दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अच्छा तो आचार्य जी कह रहे हैं, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। तो अब ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। तो दिखाना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से बात करके। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए फिलहाल। हर हर महादेव।